राम राम। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्रीहरिं परमानन्दमुपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। चैतन्यं सर्वगमं सर्वं सर्वभूतगुहाशयं यत् सर्वविषयातीतं तस्मै सर्वविदे नमः। इतः पूर्णं ततः पूर्णं पूर्णात् पूर्णं परात् परं पूर्णानन्दं प्रपद्येऽहं सद्गुरुं शङ्करं स्वयं। चैतन्यं सर्वगमं सर्वं सर्वभूतगुहाशयं यत् सर्वविषयातीतं तस्मै सर्वविदे नमः। ओम आनंद से बैठे हैं, भजन करते हैं। कश्मीर जाने की क्या ज़रूरत है, उनका मन भगवान में लगा हुआ है। उसका मन भगवान में कैसे लगा? बोले कि प्रशांतः उनके मन में मनोराज्य नहीं है। यहाँ कहीं भी आने जाने की जो इच्छा करती है ना, भगवान के भजन से हट करके मनोराज्य ही होता है। ये बात कही नहीं। मन की प्रसन्नता के लिए आवागमन होता है। कहीं जा और नहीं भगवान में लग गया तो आने जाने का हिसाब खत्म हो जाता, कोई अच्छा ही नहीं लगता। तो कितना भी आग्रह करें हम, लेकिन तुम इन बातों को छोड़ नहीं सकते। समस्या तो यही है। कहीं ब्याह हो, कृष्णाते के हो, कलाली चल के चलो, बिल्कुल तैयार है, यहाँ से जाए कार्य नहीं का देर में ज्ञान बिल्कुल ना होती कि फलाई तीर्थ चलो, कि चलो आज ही चलो, कल ना आज ही चलो। इसका मतलब भगवान में आपका मन नहीं है। नहीं आने जाने की क्या आवश्यकता है? पहले तो उस सिद्धि को करो जिससे जन्म मरण से रहित हो जाएं, अपने कमरे में बैठ करके। उड़िया बाबा ने तो ये लिखा है कि स्त्री को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, अपनी झोंपड़ी हो, अपना कमरा हो, उसी में बैठ करके तब करना चाहिए। और यहाँ दिन रात रहते हैं कि चलो चलो सत्येंद्र कहूँ, चलो सत्येंद्र कहूँ। भाई तेरे को क्या मतलब है? जब तेरे को इतना ज्ञान है शास्त्रों का, और अब 15-20 साल से सुनते सुनते भी पागल है गई, पर वह धारण ही नहीं करती। फलाई रिश्तेदारी को चलो, फलाई रिश्तेदारी को चलो। तो ये मूर्खता के लक्षण ना है। तुम बताओ कि सुनो वो का कर देगो बजा को है?
क्या स्वीकार ना कर सकते? अब ज्यादा कहा के ना मान नहीं तो मत माने, भाई वो कर दुनिया फिर जन्म होगा फिर मरण होगा, इसे आप रोक सकते हैं क्या? अब संबंध स्थापित है गयो है पुण्य के प्रभाव से। 3 बात बताई, उनको याद कर लो। मनुष्यत्व, मुमुक्षत्व, महापुरुष, संश्रय, तीनों बात हैं जाके पास में। अब उसको स्वीकार तो नहीं किया इसके मन ने। स्वामी परमात्मा की काई से डोली कोई वैसी वैसी। अरे वो बात ठीक है, सब ज्ञान है गई तुम्हें, पहले के साधन परिपक्व है वो, तुम बताओ। विश्वास में तो ये बाहर के साधनों का त्याग होगा कि नहीं, अंतरिंग साधन होंगे कि नहीं? फिर अंतरिंग मन करने के लिए कहीं अब और अंत पढ़े जाओगे? अब ये 100 बार सुन ली कि अंतरिंग वृत्ति को धारण करना चाहिए, बहिरंगों का त्याग करो, फिर क्यों नहीं करते आप लोग? बहिरंग में परमात्मा ही ढूंढ रहे हैं स्वामी। हाँ, तेरे को बहिरंग में परमात्मा मिलेगा कि अंतरिंग में? अब चलो तुम्हारी बात मान लो, फिर उसको आप अभी जाने नहीं, कब जानोगे, कब त्याग करोगे उसका? जी बात ऐसी है कि बाहर वही तो बात कही है कि मन को बहलाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए ये सब क्रियाएं की जाती हैं। नहीं वो तो तुम्हारे भीतर ही बैठे हो, जी स्वीकार ना होती वो को कहाँ रे तू कबो जानो न छोड़ेगी छोरी, हम सले ते बुद्धि खराब है। हाँ बूढ़ो खाए ना वैसी मारते वैसी बात करते हैं और मान ना सकत चाहे कछु है जी। मतलब हमारा कहने को जे देखो ये विचार को विषय है कि पहले तू अपने साधने और इतना परिपक्व कर ले कि बूढ़ो खाई भी जाए मुआ एक उसी काऊ फंगसन में जाए मुआ एक उसी, ब्याह में जाए मुआ एक उसी, पहले ऐसी वृत्ति तो होनी चाहिए। दूसरे देख देख के मन और अंकुरित तो होने लगा कि जे ऐसे पहन रहे हो, जे ऐसे पहन रही है, जे ऐसे कर रही है, ला मैं करूँ, कितने साधना का करी तुम बताओ? ऐसी हम करें वो ना कहा मन, फिर साधना में का क्या लाभ हुआ आपको साधन करने से? मेरे से खुद महात्मा कहते हैं अरे तुम मोटरसाइकिल राखो ना, कार राखो ना, मोबाइल, और देखो हमने कहने का पड़े और हम पे देखो टनाटन, हम वो तो खुद कहते हैं आए के। मैंने कही तुम वो तुम्हें ऐसा ही रहने दियो भाई, तुम को बड़े रहे या मैंने कहा छोटो रहे होंगे, फिर और कहा के जाते ज़्यादा, तुम बताओ। गंभीर साधन नहीं करेंगे ये बात आपको जहर लगाते हैं जी, पर मैं फिर यूँ कह रहा हूँ कि गंभीरता से तुम इन विषयों को नहीं लेंगे अपनी बुद्धि में तो कोई संसार से छूट नहीं सकता है। चाहे साधु है जाओ, चाहे गृहस्थ में बन के स्त्री हो के पुरुष हो भाई, साधन सबके लिए एक है, 2 साधन ना आते, सबको अंतरंग वृत्ति करनी पड़ेगी। बहिरंग इंद्रियों का मुख अंदर करना पड़ेगा कि नहीं का तो बढ़ते लेता है अपने समाज में, हम बढ़ते लेते हैं, कोई आके ऐसा चांस पर तो पाए तो बही गई बात, मैं क्या करूँ जाऊँ? कहाँ है परिपक्व साधन तुम्हारा? कब करेंगे? क्या वही 10 साल, अच्छा 10 साल को तुम्हें ठेका ले रखा हो तुमने, फिर 10 साल और जिएंगे जी अविवेक को पंडित जी, और कोई अविवेक ना हो। शांति को धारण करके जो बैठता है उसी के हृदय में भगवान का आविर्भाव होता है, यानी अनुभूति होती है। संसार के विषय तृष्णा ऐश्वर्य भोगों का त्याग करके जो शांति से उसका भजन करता है उसको अपने ये बुद्धि में, अपने हृदय में शांति अनुभव होने लग जाती है लाला। और यदि अनुभूति हो गई है तो कोई परेशानी नहीं, कहूँ जाओ बात है। जिसका मन इधर उधर संसार में भटक रहा है उसके मन में शांति नहीं, और शांति नहीं तो भगवान का आविर्भाव नहीं। सीधी शांति परमात्मा का वास्तविक स्वरूप है, उसमें किसी प्रकार की हलचल नहीं है। तो फिर हलचल किस में है? कि हलचल है तादात्म्य संबंध में, एक अर्थ हुआ।
तो हलचल किस में है? संबंध इंद्रियों में हलचल रहती है। इंद्रियों में हलचल रहेगी तो तादात्म्य संबंध में ही हलचल होगी। अभी ये बात समझ में नहीं आई। मन भी हलचल वाला है, बुद्धि भी हलचल वाली है, चित्त भी, अहंकार भी, ये हलचल होती है इनमें। और इनका स्थूल इंद्रियों से संबंध है, नेत्रों से, श्रोत्रों से, नासिका से, जीव से, कर्मेंद्रियों से इनका तादात्म्य संबंध है। इनमें हलचल होती है, क्या करें? ये बड़ी समस्या है। सूक्ष्म में क्रिया होती है, स्थूल में क्रिया हो जाती है, तादात्म्य संबंध है। इसका मतलब है कि उपाधि में ही हलचल हुआ करती है और उस चेतन तत्व में, आत्मा में ये किसी प्रकार की लाला हलचल नहीं होती है। हाँ, वो बिल्कुल क्रिया से रहता है, उसमें किसी प्रकार की हलचल नहीं होती है। अब इस शरीर की हलचल को, इंद्रियों की हलचल को, मन की हलचल को वह चेतन तत्व जो है अपने में आरोपित कर लेता है कि यह हलचल वाला मैं हूँ। अंतरंग वृत्ति है तो सावधान होकर के सुनो, इसमें क्या परेशानी है। अब देखो क्या हलचल हुई। अब मेरे से चला नहीं जाता, पैर थक गए। सभी कहते हैं ना, ज़्यादा चलेंगे, परिश्रम करेंगे तो पैरों का चलना समाप्त हो जाता है, थक जाते हैं पैर। थकने की क्रिया किस में हुई? पैरों में। पैरों की हलचल को, थकान को उस चेतन ने अपने में आरोपित कर लिया और कहता है मैं थक गया। इसको कहते हैं अविद्या, अज्ञान, अध्यास। अपने में उसके गुण धर्मों को आरोपित कर लिया। थकने की क्रिया किस में हुई? उपाधि में, इंद्रियों में, और अपने में आरोपित कर लिया। सानिध्यता हुई ना, दूसरे के गुण धर्मों को, सानिध्यता हुई और अपने को थका हुआ मान लिया। जैसे मशीन को आपने स्टार्ट किया, किसी प्रकार की मशीन हो, और उसमें तेल भरा और स्टार्ट की, वो चलती रही। कितने घंटे चलेगी? वो थकेगी कि नहीं थकेगी? ये एक आपको उस आत्म तत्व में स्थिरता लाने के लिए दृष्टांत है। यदि आपका चित्त शुद्ध है तो अभी समाधि हो सकती है। तेल पर्याप्त भरा हुआ है उसमें और आपने स्टार्ट की, चलते 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 मशीन थक गई और अपने आप बंद हो जाती है कि नहीं? अपने आप बंद हो जाती है और तेल उसमें पर्याप्त भरा हुआ है। ऐसे ही ये शरीर, इंद्रियां एक मशीन है। दूसरे शब्दों में प्रकृति यह एक मशीन है। तो यह क्रिया करते करते थक जाती हैं इंद्रियां, तो फिर इनको विश्राम की आवश्यकता होती है, जैसे मशीन को विश्राम की आवश्यकता होती है। अब इस मशीन के गुण धर्मों को, थकान को यह जीवात्मा तादात्म्य संबंध करके अपने में आरोपित कर लेता है और कहता है मैं थक गया हूँ। उसमें थकान नहीं है, पर उसको अपने में आरोप कर लिया कि मैं थक गया। बस ये ज्ञान की चरम सीमा है। ब्रह्माकार वृत्ति की यह चरम सीमा है कि मैं इस थकान से, मेरा कोई संबंध नहीं है।
मैं वह आत्म तत्व हूँ, वह चैतन्य तत्व हूँ, वह सत हूँ, चित्त हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। मेरा इससे संबंध है ही नहीं। क्या वेद इसी का निरूपण करता है, असंगो नहीं सज्जते, वह किसी का संग नहीं करता आत्मा, इस श्रुति के अनुसार। पर अध्यास जो हो रहा है ये अविद्या का काम है। इसको तुम स्वीकार क्यों नहीं करते कि अपने मन को आपने इतना अशुद्ध बना लिया है क्रिया कर्म करते करते कि उसमें यह बात ठहरती नहीं, क्या करें। नहीं तो यह थकने का काम, देखो अंधो हम, मैं अंधा हो गया, बजरो हम, अरे मैं तो बहरा हो गया। ये किसके हुए? अंधार बहरापन इंद्रियों का धर्म है, शरीर का धर्म है कि नहीं, क्या उस आत्मा का धर्म है? ज़्यादा पढ़ने की क्या आवश्यकता, सुनने की क्या आवश्यकता, धारण करने की आवश्यकता है। आत्मा न तो बहरा होता है, न अंधा होता है, न गूंगा होता है, न लंगड़ा होता है, वो किसी प्रकार से नहीं होता। ये सारी प्रक्रिया शरीर की है। ये महाराज निर्विवाद सत्य है बिल्कुल, और अपना अनुभव भी है क्षणिक क्षणिक, लेकिन इतना सूक्ष्म है कि विवेक ठहरता नहीं होता। हाँ, ये ठहरता नहीं विवेक, अलग करके ध्यान लिया जाता है जितने कृष्णा ने कही खुद एक दिन जब ज़्यादा बीमार है गई तो जब ठीक भाई फिर आके कही कि मैं जब दर्द होता था शरीर में तो मैं इससे अलग हो करके मैंने देखा, कृष्णा ने बताया मेरे को। तो स्वामी जी अलग हुआ ही नहीं गया, और पूरी कोशिश की मैंने कि यह दर्द मेरे में नहीं है, ये शरीर में है, प्रकृति में है, गुणों में है, चूँकि पढ़ी लिखी है, और इतना सूक्ष्म है कि मैं थक गई विचार करते करते। फिर मेरे को यह अनुभव नहीं हुआ कि तू अलग है। तो बेटा यहाँ तक बात अभ्यास तो किया ना, लेकिन ऐसा ही घोर अभ्यास तुम करोगे ना दिन रात, तो ये बात समझ में आ जाती है लाला। अभ्यास करते नहीं, अभ्यास तो प्रकृति का है, सुख दुख का है, लाभ हानि का है, और इसमें मन रमण करता है। इसको छोड़ कैसे दे? कितना गहरा संबंध है, अभी वहाँ तक वृत्ति नहीं पहुँची। स्थूल दृष्टि है आप लोगों की, और यह स्थिति हो जाती है जब विषयों में से हमारी मोह वृत्ति निकल जाएगी तो इसकी अनुभूति हो जाएगी। अभी कहीं ना कहीं मोह बैठा हुआ है, इसलिए अनुभूति नहीं होती। अनुभूति के लिए तो ये सारा विस्तार शास्त्रों में दिया है। इसता है तो फिर अभ्यास जाता है तो अभ्यास ही आएगा। अभ्यास से होगा काम, बिना अभ्यास के नहीं होगा। अब ये तो प्रारब्ध का वेग आता है तो विवेक से तो अलग कर अरे लिया हम जाता है। कह रहे हैं प्रारब्ध का वेग पुरुषार्थ के सामने टिक नहीं सकता, समाप्त हो जाता है। हाँ, वो तो विवेक करने से ही नहीं टिकता, अलग और हो क्या? जाता है। और बड़ा जब तक नहीं मिला तब तक छोटे की परवाह बनी रहती है। अच्छा जी, मन में शांति कहाँ से आई? बोले कि सम दर्शन, सम में सम जो परमात्मा है उसको देखो तो मन में शांति बनेगी। और हम देखते हैं सब जीवों के क्रियाकलापों को, कर्मों को देखते हैं, गुणों को देखते हैं, अवगुणों को देखते हैं, इसी में आपकी मनोवृत्ति लगी रहती है। वह व्यक्ति ऐसा है, वह व्यक्ति ऐसा है, वह व्यक्ति ऐसा है। गुणों का निरूपण नहीं करती आपकी बुद्धि कि हाँ गुणों को तो देखती है, अवगुणों को देखती है। फिर इसमें आपको क्या लाभ होता है? किसी के गुण दोष देखेंगे तो उससे आपको लाभ होगा कि हानि? ये आया विचार कभी? हानि होगी, लाभ नहीं हो सकता। हानि होगी समाज। तो अब ज्ञान दृष्टि चाहते हो, यहाँ आने के आते हो तो ज्ञान दृष्टि के लिए कि अज्ञान दृष्टि के लिए आते हो आप लोग? जो ज्ञान दृष्टि की हानि होती है पंडित जी, तो उन गुण दोषों को नहीं देखना चाहिए। हाँ, इसमें भी प्रभु का निवास है, इसमें भी प्रभु का निवास है, इसमें भी आत्मा नियुक्त है, ऐसा देखना चाहिए।
इसी को अभ्यास कहते हैं। समस्या बहुत गंभीर है, किसी का भाव हमारे प्रति दूषित हो गया, हो जाने हमारा दो, दोष हम नहीं। उसकी दृष्टि नहीं करें, उसको करें कि इसमें आत्म तत्व है। वो बात ठीक है, लेकिन मन में अपने आप वो ऐसे भाव बन जाते हैं वो- और उनको विवेक से खूब काटते हैं, लेकिन उसका जो प्रभाव है प्रकृति का वो अपने आप असर छोड़ता है कि नहीं? अज्ञानी पर छोड़ता है, जब तक नहीं स्थायित्व फिर है। अभ्यास किसके लिए करेंगे? अभ्यास से तो वो तो मारा बस जा रहा इसी है, के लिए है अभ्यास। लेकिन ये बहुत सूक्ष्म है। अब अब तो नहीं हम लिप्त क्या, होना अब चाहते सूक्ष्म ना तो उसमें। शास्त्र भी कहता है अति सूक्ष्मम आत्म तत्वम न स्थूल दृष्टया। वो आत्म तत्व अत्यंत सूक्ष्म है। अब तो उससे हटने और बचने का ही तो उपाय हाँ, तो किया जा रहा है। प्रयत्न कर रहे हैं तो हो जाएगा काम। जब तुम किताब पढ़नो ना जानते ही ओलम पढ़ी छोटे या बड़े या तो 1 महीना में सीख गए क्या? 1 साल में सीखे, 1 साल में। फिर मात्रा लगाए वो कितने दिन में सीखे कि 1 साल में। फिर किताब पढ़े वो के 2 साल में। और तुम इस तत्व को 1 दिन में आप जानना चाहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। अनादि काल से यह जीव जो है इस संसार में रमण करता हुआ चला आ रहा है। ऐसा तो ज्ञान का हो गया कि तादात्म्य उस आत्म तत्व ने इनके गुण धर्मों को अपने में मान रखा है। ये अब आपको दिखाई नहीं देगा। इन शब्दों का जो अर्थ है ना वो आपको दिखाई नहीं देता, हमको दिखाई देता है कि ऐसे तादात्म्य संबंध मान रखा है। मनुष्य तो सभी हैं, जितने महान ऋषि मुनि भये सब मनुष्य शरीर में आए और उनको यह स्थिति दिखाई देती है, स्वयं अनुभूति होती है। दिखाई देने का मतलब है अनुभूति होती है कि हाँ यह आत्म तत्व अलग है और यह प्रकृति का तत्व, यह उपाधि अलग है। इसलिए भाष्यकार ने क्या लिखा, जब यह प्रश्न हुआ कि कर्म कौन करता है, कौन आता जाता है शरीर का त्याग करके, तो उन्होंने फैसला कर दिया उपाधिरायाति सजैव गच्छति सजैव कर्माणि करोति भुंक्ते सजैव जीर्यं निम्यते सदा हम कुलाद्रवल एव संस्थितः। ये लिख दिया। उपाधि ही आती है, उपाधि ही जाती है, उपाधि कर्म करती है और उपाधि ही उसका फल भोगती है। वो चेतन तत्व बिल्कुल सेपरेट अलग रहता है, उसे किसी से कोई मतलब नहीं। बोलो। और उसी के प्रकाश से सारी इंद्रियां काम करती हैं। जब उसको अध्यास होता है तो इसके गुण धर्मों को अपने में आरोपित कर लेता है। यह आपको दिखाई नहीं देगा, ये अर्थ दिखाई नहीं देगा। शब्द सुनाई पड़ते हैं, दिखाई देते हैं शब्द, पर अर्थ दिखाई नहीं देता। इसीलिए शास्त्र कहता है शब्दाधार निधिध्यासन नहीं, अर्थाधार निधिध्यासन करना चाहिए आप लोगों को। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ये तो शब्दों से आपको बताया जा सकता है, उसकी अनुभूति तुम स्वयं करेंगे, समझे? रोग की निवृत्ति, भूख की इच्छा, यह स्वयं अनुभव होती है, दूसरे के द्वारा नहीं। पिता जो जन्म है सो ही मरण में है। जो जन्म में है सो ही मरण में है। जितना दुख जन्म लेने में होता है उतना ही मरने में होता है। यहाँ पर दृष्टि आप लोगों की टिकती नहीं, यहाँ दृष्टि थोड़ा ही। यदि इसमें बार बार जन्म होना, बार बार मर जाना, इसको आप ठीक प्रकार से जान लेना कि भाई अब इस कर्म को नहीं करेंगे। कर्म से ही जन्म मरण होता है कि किसी और से होता है? कर्म से होता है। तो फिर कर्म करने, ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जिससे जन्म मरण के चक्कर में पड़े। और ज्ञान से इसका बाद हो जाता है, उसको आप स्वीकार नहीं करते, क्या करें? जो योग में है वही वही रोग में है। ठीक बात है। जो संयोग में है वही वियोग में है। जो गरीबी में है वही अमीरी में है। बिल्कुल ठीक है। जो विक्षेप में है वही समाधि में है। और ये क्रिया वाली समाधि को लिया उन्होंने। योग समाधि क्रिया समाधि होती है, समझे? ये ज्ञान समाधि से भिन्न है। जब सम वस्तु पर दृष्टि जाती है तब अपने आप शांति आ जाती है। सब में समान भाव से एक चेतन तत्व, आत्म तत्व विद्यमान है। इस पर हमारी दृष्टि जाएगी ना
तो क्रूर कर्म करने वाले के प्रति भी हमारा भाव जागृत नहीं होगा कि इसके से हम द्वेष करें। शास्त्र में तो ऐसा लिखा है, गीता पढ़ी उसमें नहीं लिखा। देहाद से अतिरिक्त जो आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है उसके राग द्वेष निवृत्त हो जाते हैं, धर्म अधर्म की प्रवृत्ति भी उसकी शांत हो जाती है और वह मुक्त हो जाता है। इस न्याय का कोई विरोध नहीं कर सकता। स्पष्ट लिखा है गीता जी में, देख लेना। तेरे में क्या आप याद नहीं रखते तो हम क्या करें इसमें, बताइए। फिर ये कहाँ रहेंगे? साधक के लिए तो कोई करता रहता, तभी तो साधक के लिए एकांत में रहना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भजन करना चाहिए। तभी तो एकांत बताया, एकांत में रहे, शुद्ध देश में रहे, समझे, अल्प भोजन करे, ये तात्पर्य है। ज़्यादा व्यवहार में नहीं रहना चाहिए और व्यवहार छूटता नहीं, ये बात है। और व्यवहार को छोड़े बिना आत्मदृष्टि किसी की होती नहीं। हम क्या करें इसमें? शास्त्र तो यही कहता है। सम वस्तु पर दृष्टि कैसे जावे? बोले कि निर्ममाः, यह मम जो है ना, यही दुखदाई है। कौन से श्लोक में यह बात बताई? अनन्य भक्ति से निर्मम हो जाता है। 11वें अध्याय का लास्ट में श्लोक पढ़ाया अपने। मत कर्म हाँ, मत कर्म कृन मत पर्वो मद भक्त संग वर्जतः निर्वैरा सर्वभूतेषु यस मामित पानो हो। गंभीर रूप से इसका अर्थ पढ़ना। इसमें यही बात बताई है, तू मेरे लिए कर्म कर, मेरा भक्त बन और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित हो जा। स्त्री पुत्र धन यह सब तेरे प्रतिपक्षी हैं, ये तेरे को नरक में ले जाएंगे। तो इनसे ममता का त्याग कर, पढ़ना उसमें अच्छी तरीके से। जब तू इनका संग करेगा, स्त्री पुत्र नाती बेटा धन का, तो तेरे को नरक में जाना पड़ेगा, यानी गर्भ में जाना पड़ेगा। संबंध त्यागे बिना वो परम शांति की अनुभूति नहीं होती। अपना स्वरूप तो बिल्कुल शांत है, उसमें किसी प्रकार की हलचल नहीं है। अब इसकी अनुभूति तो इन सब का त्याग करके होगी भाई, मोह वृत्ति का त्याग करके होगी। हम क्या करें इसमें? तो अब देख लो, आपने कितना मोह त्याग किया है, उतनी अनुभूति हो गई है। इसीलिए आप रोजाना आते हैं। कुछ न कुछ अंश में आपको ये बात अखरी है, चित्त में जमी है, बुद्धि में जमी है, इसलिए तो आप रोज आते हैं। नहीं, क्या आवश्यकता है तुम बताइए? तो ऐसा अभ्यास करो तो ये अभ्यास बढ़ जाएगा, तो ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी, सारा मोह दूर हो जाएगा आपका। श्रवण करते करते सबसे पहला साधन श्रवण है। हमारी एक बात तो कैसे चाहिए, इससे होने वाली प्रगति को उसकी अपनी नहीं मानता, उस प्रगति को मेरी मानता। हाँ, वो तो देखो, वो भक्ति का प्रकरण है। यह जो परम गति होती है वो अपनी नहीं मानता, मेरी मानता है। यही तो कह रहे हैं ना। हाँ, मेरी मानता है, यानी मेरी शरणापन्न हो गया तो फिर वो मेरी ही परम गति मानता है, कि प्रभु को प्राप्त करना ही और मेरी परम गति है, ऐसा मानता है। ये तात्पर्य। तो जिसके मन में मम न हो, हाँ, न मम्मी न मामा, ठीक बात है। दोनों नहीं हो, तब निर्मम होवे। तब निर्मम होता है। निर्मम निरअहंकार, गीता की वाक्य, ममता से रहित। प्रश्नोत्तरी में क्या लिखा? सबसे बड़ा दोष क्या है? कि ममता नामक दोष ही है सबसे बड़ा। और ये ममता नामक दोष रहता है तब तक आत्मा की अनुभूति नहीं होती, परमात्मा किसी को नहीं मिलता।
निर्मम का अर्थ है मेरा, जिसका कुछ नहीं है। यह मेरा है, यह तेरा है, ये मम का अर्थ हो गया, यानी परिच्छिन्नता। इसलिए मेरा कहीं तेरा न हो जाए, तेरा मेरा हो जाए। इसके लिए जिसके चित्त में विषमता नहीं है, तो जब ममत्व हटता है तब विषमता से छूटकर मनुष्य समदर्शी होता है। समदर्शी होता है, समवर्ती नहीं होता, समदर्शी होता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभ्यस्ते सुनिश्चय सुपाके च पंडिता समदर्शी। कितना सुंदर लक्षण है गीता जी में। चाहे कोई ब्राह्मण हो, विद्या विनय से संपन्न, ब्राह्मण का ये लक्षण कर दिया। विद्या और विनय से संपन्न है, उसको हम ब्राह्मण कह सकते हैं। गऊ हो, स्वान हो, चांडाल हो, कोई भी हो, सब में एक आत्म तत्व विराजमान है। ऐसी उसकी तदाकार वृत्ति होती है, ये तात्पर्य। और यह ममता कब घटती है? बोले कि निरहकारा, निरहंकारा, अहंकार से रहित तो होगा ना, तब यह ममता घट जाती है। अहंकार नहीं करना चाहिए। देखिए, हम भक्ति की लाइन को स्वीकार करते हैं तो यह सब आपके पास जो स्त्री पुत्र धन है, यह किसके द्वारा मिला आपको? परमात्मा के द्वारा मिला ना। तो फिर तुम अपना अहंकार क्यों करते हैं कि यह मैंने कमाया है, मैंने इतना किया, इतना किया? भगवान कहते हैं इस अहंकार को करता क्यों है? देने लेने वाला मैं, और बीच में ही तेने अपने को लगा दिया इसमें, इसीलिए तू दुख पाएगा। इस ममता को त्याग कर दे कि यह सब मेरा नहीं है, प्रभु का है। तो अहंकार चला गया कि नहीं? और तुम नहीं त्याग करेंगे तो अहंकार बना रहेगा, फिर तो दुख जाएंगे नहीं, जन्म मरण होता ही रहेगा। भक्ति की लाइन में भी तो प्रभु का मान लेना चाहिए आपको। जब देह में संसार की वस्तुओं को लेकर अहंकार नहीं होता है, और यह अहंकार कैसे दूर होता है? बोले कि पाप पुण्य सुख दुख आदि जितने द्वंद्व हैं, जब उनसे मनुष्य मुक्त होता है। राग द्वेष पाप पुण्य सुख दुख ये अहंकार उत्पन्न करते रहते हैं। अब ऐसा कर्म ही नहीं करेंगे हम, न शरीर से करेंगे, न मन से करेंगे, न वाणी से करेंगे, तो फिर ये अहंकार कहाँ रहेगा? कि फिर यह नष्ट हो जाएगा। और समर्पण भाव कर देंगे प्रभु के चरणों में तो अहंकार नष्ट हो जाएगा। और जब ज्ञान होता है तो ज्ञान से तो इसका पता ही नहीं लगता, समूल नष्ट हो जाता है। भाई ज्ञान की ऐसी प्रवृत्ति है। द्वंद्व की निवृत्ति कैसे होती है? परिग्रह की निवृत्ति से द्वंद्व की निवृत्ति होती है। परिग्रह और अपरिग्रह। परिग्रह किसे कहते हैं? संग्रह को। चाहे वो धन का संग्रह हो और चाहे संसार के संस्कारों का संग्रह हो। तो कहते हैं जब परिग्रह का आप त्याग कर देंगे ना, तो द्वंद्व भी निवृत्त हो जाएंगे। इसीलिए शास्त्र में लिखा कि भूत वर्तमान और भविष्य परमात्मा की प्राप्ति में ये तीनों प्रकार के क्रिया कर्म संस्कार प्रतिबंध होते हैं। इनके विषय में विचारना नहीं चाहिए। पिछली बातों में गायब करते हैं तुम लोग। कोई ऐसा प्रसंग आएगा, बैठे हैं ना 2 4 10 20, तो पिछले बाबा परबावन की बातों गायब करते हैं, अपनी कर्तव्य गायब करते हैं। तो प्रतिबंध खड़ा हो गया। भजन में बाधा उपस्थित होगी, ज्ञान में बाधा उपस्थित होगी,
योग में बाधा उपस्थित होगी, इसीलिए इनको नहीं आपस में बातचीत करनी चाहिए भूतकाल की और वर्तमान काल की भी नहीं। मैं वर्तमान में इतना पुरुषार्थ करता हूँ कि इतना धन कमाया, इतना पद प्राप्त किया, मैंने बच्चों को पढ़ाया, ये सारी प्रतिबंध है। और भविष्य में ऐसा करके रहूँगा, इतना करूँगा भविष्य में। मैंने बालकंते कह दिया लाला ऐसे रही ले अब तो आप जा रहे हो नरक में, बालकंते कह रहे हो तुम मेरे संग चले यूँ पिछाड़ते, है ना। इसीलिए भगवान कहते हैं मैं चानन्य योग न वक्र विचारिणी। कितनी सुंदर बात कही। विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में भाई तुम प्रेम मत करो, ज़्यादा बतराओ मत। भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों की बात नहीं ज़्यादा करनी चाहिए, नहीं तो उसमें व्यभिचार दोष आ जाएगा। किस समय? आपके भजन में, आपकी भक्ति में, आपके योग में, आपके ज्ञान में ये व्यभिचार दोष आ जाएगा, फिर आप जो उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इस जन्म में क्यों नहीं कंट्रोल किया आपने? देखो ये काम तो करण लेढ़ न्याय। भूख लगी है, किसी ने लड्डू दे दिया और हाथ में ले लिया, बातचीत करने लगे, उसको फेंक दिया और फिर हाथ चाटने लगे। तो उसने कहा भाई तूने इस लड्डू को खाया क्यों नहीं, अब हाथ क्यों चाट रहा है? कि भूख लगी है। ये करण न्याय हमको क्या बताता है कि वर्तमान में आपको मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ, बुद्धि प्राप्त की परमात्मा ने। अब इसने इसको प्राप्त करके आपने इसको तो फेंक दिया। कैसे फेंक दिया? कि इसमें ठीक प्रकार से आपने प्रवृत्ति नहीं की, परमात्मा की प्राप्ति की साधन नहीं किया, इसको तो फेंक दिया। अगले जन्म के लिए आप इच्छा कर रहे हैं कि अगले जन्म में प्राप्त हो जाएगा। क्यों? अब अच्छा, और चाटनों का अगले जन्म के कार्य कर दिया आपने शुरू, तो अब अगले जन्म किसने देखा है? देखा है शास्त्र ने, पर अब क्या परेशानी है? उस परेशानी को अब नहीं दूर कर सकते। अब नहीं दूर कर सकते तो अगले जन्म में तो नई उम्र मिलेगी, है, नए बच्चे मिलेंगे, नई आंख मिलेंगी, नई स्त्री मिलेगी। अब नहीं कर सकते, उसके लिए पुरुषार्थ तो अगले जन्म में कैसे कर लेंगे आप लोग? कैसे छोड़ देंगे बताओ? अब तो 80 साल की उम्र है गई, 90 साल की उम्र है गई, 100 साल की उम्र है गई। अब क्या परेशानी? अब क्यों नहीं छोड़ते कि हाँ अब ना छूटते? ये तो आपके पुरुषार्थ की हीनता है। अब ना छूटते, छोड़िए, कोई परेशानी थोड़ी है। ये विचार ना आए कि अगर अगले जन्म में तरुण अवस्था आएगी, धन भी कमाना पड़ेगा, बच्चे भी होंगे, सब काम होगा, ये नहीं आती आपकी बुद्धि में समझ में। अगले जन्म के लिए छोड़ दिया, फिर किसका बिगाड़ा आपने? अपना ही बिगाड़ा, किसी और का थोड़ा बिगाड़ा। लगे रहो। परिग्रह छोड़कर, द्वंद्व छोड़कर, अहंकार ममता से मुक्त होकर जो समदर्शी, शांत, भगवत परायण, निरपेक्ष महापुरुष है, उसको संत बोलते हैं। निरपेक्ष महापुरुष है, सबका त्याग कर दिया है जिसने, समझे, वो निरपेक्ष हो जाता है। हमारी समझ में नहीं आती कि तुम प्रिंसिपल हो, इतने पढ़े लिखे हो और इतनी बुद्धि खराब हो कि जाको जवाब ना आवे, बुरी लगी पंडित जी ने, समझ में नहीं आती। यहाँ ये तो ये को पढ़े हो ना है, तू मानते नहीं किसी बात को शास्त्र की को, फिर आप काय के ब्राह्मण है? तुम बता। आदिशी तो मान लियो, आदिशी ने फिर को हिंदी हो, आदिशी मान लियो, कहा क्यों फिर? अब तुम बता। आदिशी मान लिएगो, वो इतकू मोही न करेगो, फिर 100 अंश माने होगा मुश्किल थे। जब यहाँ आ जाते हैं वह 100 अंश से मान भी। तुम्हें भाई क्या पता हो वैराग्य की कैसी धारा होते और कहाँ तक ले जाओ? तो वैराग्य थोड़ा सा वैराग्य भाई हो, बस गुनिया ला के दर्द तो ये सब अलग करनी पड़ेगी बात आपको, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, कोई हो, सब अलग करनी पड़ेगी। तेषु नित्यं महाभागेषु मत्कथा संभवन्ति हितान्नणां जुषतां प्रपुनत्ति
दैत्यघम। हे महाभाग उद्धव, यह जो संत पुरुष होते हैं इनकी एक पहचान है, वे स्वयं महाभाग्यवान हैं। उनको कपड़े की, खाने की कमी नहीं होती है भला। उनके भाग्य से दूसरे लोग खाते हैं। जी महापुरुष नहीं पहचाने बता रहे हैं। हमने देखा जब हम वृंदावन पढ़े 8 साल, तो वहाँ जब अखंडानंद रहते थे अपने आश्रम में और वामदेव जी भी रहते थे, तो उनके प्रभाव से इतना धन आता था कि न जाने कितनों भंडारों चलबो करतो। उस काल में जो मांगने वाले थे बंगाली बिहारी वहाँ वृंदावन में अब भी हैं, लाइन लग जाती सवरी गली में वहाँ तक, और सुबह से भंडारा चलतो चले वो ही करतो 1 बजे तक। ठंडी में चाह बटती, पकौड़ी बटते, काउ दिन जलेबी बटती चाय के संग में, काउ दिन बर्फ ही बटती महाराज। मतलब नित्य प्रति यही हिसाब रहता था उनका। फिर भोजन बटत, नाना प्रकार के व्यंजन बनते। तो देखो एक महान पुरुष की बात बता रहा हूँ, आंखों देखा हाल, भिखारी न की लेन लग रही। तो अखंडानंद मेरी तरह रहते, ऐसे ही कपड़ा पहनते वो, बस वैसे नहीं पहनते ज़्यादा। भिखारी नहीं लेन लग रही, वो चाह बारो चाह बांट रो और सामान बट रहा, कचौड़ी फचौड़ी और ये सब कोमरी फोमरी सब बटती ठंडी ना। तो जटा भिखारी न की लाइन में ठाड़ी है गई आई के। अब वहाँ भीतर कासल है कि जब मंदिर में कोई बांट रहो और मियाँ ठाड़ो है जाऊँ तो वो का देख रहो कौन में कहा है। तो लाइन लगे, लाइन लग के वहाँ दरवाजे में निकलते जा रहे। अब वो पहुँचे वहाँ, मुन्नू हाथ कर दो जैसे गुले रे का भिखारी ऐसे गुन्नू कर दो। इनकी कितनी महानता है, तुम देखो तो सही विचार करके आप लोग। और देवे बारे ने जरा ऊपर कूदो तो अरे महाराज जी जट नीचे दम नहीं कसे गो, हाथ में है वो प्रसाद। लेकिन नहीं भाई दो लाइए, कला दो ना ला, नहीं ऐसे ही दे दो, ऐसी ले लो। तो अब वो खायो प्रसाद हलवा, तो हलवा में किसमिस कमी, काजू कमी। क्या अच्छा तुम्हारी रसोई में यदि नहीं था तो बताया क्यों नहीं? इसमें किसमिस नहीं है, काजू नहीं है, और इसमें घी कम डाला है, उसमें नहीं है भंडारे में, तो बताना चाहिए ना। ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? तुमको क्या परेशानियां डालने में? बस इतनी कही। दूसरे दिन आते चकाचक है वो मामलो, चकाचक है वो। वो ये कह रहे हैं कि महान पुरुषों के तप तेज से न जाने कितने खाते रहते हैं। आई समझ में? भंडारा उनका अब भी चलता है, नित्य प्रति चाय बटती है, पकौड़ी बटते हैं, हलवा बटता है, अब भी उस आश्रम में ऐसी व्यवस्था करेंगे। और उन्हें प्रवचन चले वो करता है, ऐसे थोड़ा ही है। महान पुरुषों के लक्षण हैं। और कोई ऐसा हो हम मारो और जी ये ठके मारे मर जाएगो, हमें इतनो दान करते हैं, इतनो बांटते हैं साहब। अच्छा तू लायो, कहाँ से लायो? तू बांटतो है तो जे अहंकार युक्त तो वृत्ति जो है छोटे पुरुषों की होते हैं। आई समझ में? मैंने इतनो खवाए दो, मैंने न्यू कर दो, ये मूर्ख होने के लक्षण होता है। उनसे दूसरे लोग खाते हैं, देव इसलिए वे महाभाग होते हैं। ये बात है, क्योंकि वे अपने प्रारब्ध को भी बांट देते हैं। प्रारब्ध भी बच जाता है, उनके प्रारब्ध से वस्तुएं और बांट दे, अपना प्रारब्ध बांट गए। अच्छा कमी कैसे पड़ जाएगी तुम बताइए? वो कमी नहीं पड़ती है ऐसे पुरुषों के, वही तो महान पुरुष होते हैं भाई। अच्छा तुमने कमाया, तुम अपने प्रारब्ध ना बांट रहे हो, तुम भी तो बांट रहे हैं। चाहे कोई ज़्यादा बांट तो कोई कम बांट तो हम का नुकसान हो रहा है।
तुम अपने घर गृहस्थ में कमाए रहे पैसा, अब तुम उसमें से दान करते हैं तो तुम ना बांट रहे भाई प्रारब्ध, तुम भी तो अपने प्रारब्ध को बांट रहे हैं। तो अब तुम न्यूक्लियो का फिर से हम पे कमी पड़ जाए, कैसे पड़ जाए भैया? कमी को तो तुमने जो खाना खाओ वो बंद ही कर दो बिल्कुल। ये बात है, ये समझने की बात है। उनकी पहचान क्या है? भगवान कहते हैं नित्यम मत्कथा संभवंती, उनके पास हमेशा हमारी कथा होती है। वो कैसे महापुरुष है कि नित्य प्रति कोई न कोई कथा चले वही करते हैं, चाहे सत्संग चले, चाहे कीर्तन चले, चाहे नाम जप चले, चाहे कोई शास्त्र सुने या पढ़े, उनके तो यही में रमण करते हैं, मेरे में ही रमण करते रहते हैं। और वह कथा कैसी है? हितकारिणी है। हित तो कथा से होता है ना, क्योंकि वह संसार की आसक्ति को छुड़ाने वाली है। भगवान की जो मीठी मीठी कथा होती है उसमें मन लगता है और संसार की ओर से मन हटता है और आसक्ति छूटती है। यही एक कर्म तुम नित्य करते हो और तो सब वैसे ही कर्म है। कौन सा? कि 1 घंटा यहाँ आते हो आप लोग सुनते हो, जी एक कर्म तुम्हारा शुद्ध और श्रेष्ठ है और सब इससे नीचे कर्म। संसार की ओर से मन हटता है और आसक्ति छूटती है। और नृणाम जुसताम प्रपुन्नत्यघम, मनुष्य के जीवन में जो पाप है उसको मिटाने के लिए भगवान की कथा से बढ़कर और कोई उपाय नहीं है। निष्काम भाव से इस कथा को श्रवण करो, सुनो नित्य प्रति, या कहो पापों का क्षय हो जाएगा। इसीलिए भगवान ने लिखा येषां त्वन्तगतं पापम जनानां पुण्य कर्म, ये पुण्य कर्म है आपका। पुण्य कर्म करके जिन पुरुषों ने लगभग पापों को नष्ट कर दिया है, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, वे राग द्वेष रूपी द्वंद्वों से सर्वथा रहित हो जाते हैं और वो सब प्रकार से फिर मेरा ही भजन करते हैं, आनंद लेते हैं जीवन में। ऐसी पाप नष्ट करने के लिए ये एक सिद्धि है भगवान के पास जाने की। इसलिए संत लोग जो हैं वे राज कथा और भोग कथा, जग कथा को त्याग देते हैं। जहाँ एक दूसरे की निंदा है वहाँ चित्त में शांति कैसे आ सकती है? देखो अब स्पष्ट करके भगवान ने कह दिया कि भाई तुम आपस में राग द्वेष बतलाते क्यों हैं? मुझको प्राप्त करना चाहते हैं और राग द्वेष बैठ करके आपसे बतलाते रहते हैं। ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? इसका त्याग करो। पर रहा नहीं जाता क्योंकि विचार दृष्टि नहीं है। पापों की अधिकता होने से हम इन पर कंट्रोल नहीं कर पाते कि किसी से ईर्ष्या करें, निंदा करें, चुगली करें। हैं? पहले आ चुकी है कि दुष्ट पुरुषों का संग त्याग दो। तुमको पता है यह दुष्ट पुरुष है, फिर उसका साथ क्यों करते हैं आप लोग? और कोई करे तो करेंगे, तुम्हें अपनों कल्याण करना है, आप छोड़ दो उसको। ये समझ में नहीं आती। अपनी चर्चा मत करो, ईश्वर की चर्चा करो। ईश्वर की चर्चा करने से अंतःकरण शुद्ध होता है और विषमता मिटती है। बिल्कुल फैसला है। राग द्वेष मिटता है और सारे घेरे छूटते हैं, सारे बंधन छूटते हैं। मनुष्य के हृदय में मुक्ति का उदय होता है। हाँ, जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि मैं संसार से छूटूं, सुख दुख से छूटूं। इसलिए संत का लक्षण है कि जिसके पास जाने से हमारे हृदय में संसार न बढ़े
ईश्वर का प्रेम बढ़े। ये महापुरुष का लक्षण, संत का लक्षण है। ठीक है, उसके पास जाकर के संसार की ज़्यादा महत्ता बुद्धि में उत्पन्न हो तो समझ लो कि ये संत नहीं है, चाहे कोई भले ही गृहस्थी हो। ताये शृण्वन्ति गायन्ति ह्यनुमोदन्ति चाद्रता मत्पराश्रद्धानाश्च भक्तिं विन्दत ते मय। अब संत के पास जाओ और जाकर भगवान की कथा सुनो, गाओ और न गाओ तो अनुमोदन करो कि हाँ भगवान की कथा बड़ा अच्छी है। भगवान की कथा का आदर करो कि बड़ा अच्छा काम है। हम तो अभागे हैं जो नहीं जा सकते, लेकिन भगवान की कथा बड़ी अच्छी है। अरे यहाँ आने की आवश्यकता नहीं, सुनने वाले सुनते भी नहीं। ये व्यवस्था तुम्हारी चल रही है ना, इसको भी नहीं सुनते। अरे सुन ले रोज वही बात है, यूँ कह के कुछ नहीं, घर बैठे भी नहीं सुन सकते इन बातों को आप लोग। हम तो नहीं जाते, तुम ही जाओ। तुम जाओ, अपनी किस्मत जगा आओ। इस प्रकार उसका आदर करना, अनुमोदन करना। मत्पराः श्रद्धानाश्च, श्रद्धा करो और भगवान के परायण हो जाओ। ऐसा जो कोई करता है उसको भगवान की भक्ति मिलती है। श्रद्धा के बिना भगत नहीं हुई, और बिना मय गंध के पावे। बिना पृथ्वी के गंध नहीं मिलती, और बिना श्रद्धा के परमात्मा की भक्ति नहीं मिलती। परमात्मा नहीं मिलता, श्रद्धा चाहिए। भक्ति मिलने से क्या होता है? भक्ति मिलने से सब कुछ हो जाता है। भक्तिम लब्धवतः साधौ किमन्यद् वशिष्यते मय्यनंत गुणे ब्रह्मण्यानंदानुभवात्मनि। जब साधक के हृदय में भक्ति महारानी आकर बस गई तो अब कुछ शेष नहीं रहा, सब कुछ मिल गया। क्योंकि भक्ति का विषय होता है, किसके साथ भक्ति का विषय होता है? जिसके साथ भक्ति। बोले आजकल बड़ी सेवा करते हैं, किसकी सेवा करते हैं? बड़ी याद आती है, किसकी याद आती है? मन में बड़ा प्रेम लग गया है, किससे लग गया है? प्रेम लगेगा तो किसी से लगेगा ना, सेवा होगी तो किसी की होगी ना, याद होगी तो किसी की तो आवेगी ना। और सेवा, स्मृति और प्रीति तीनों को एक में मिला दो तो क्या होगा? उसका नाम भक्ति हो गया। सेवा, स्मृति और प्रीति, भक्ति हो गई। ठीक हुआ, परमात्मा के प्रति हो। भक्ति योगेन भजनम भक्ति ही सा एव योगा। भजन करने का नाम ही भक्ति है, ये बात बताइए, उसी को योग कहते हैं। भगवद भक्ति अवश्यम भावी मोक्ष फलम। भगवान की भक्ति का फल क्या होता है? अवश्य मोक्ष प्राप्त होता है, उसे आप नहीं रोक सकते। वो अनन्य भक्ति करनी चाहिए। भगवान से प्रेम जुड़े, भगवान की याद आए और भगवान की ही सेवा हो। जिसके जीवन में आनंद स्वरूप, अनुभव स्वरूप परमात्मा की यह भक्ति आ जाती है, वह महान है, महात्मा है। और उसके जीवन में कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। माने प्रभु से प्रीति जुड़ जाने से, उन्हीं की निरंतर स्मृति बनी रहने से एवं उन्हीं के लिए सब क्रियाकलाप होने से वह कृतकृत्य हो जाता है। सोना, बैठना, बोलना, चलना सब तुम्हारे लिए है। प्रत्येक क्रिया प्रभु आपके लिए है। सब प्रभु में समर्पण कर दिया। मय्येव मन आधस्त्व,
मैं बुद्धिम निवेशया, मुझ में ही मन को लगा, है ना, मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत मैं तेरे को प्राप्त हो जाऊंगा। यथोपश्रयमाणस्य भगवन्तं विभावसुं शीतं भयं तपो आप्येति साधुन संसेव ततस्तथा। जैसे कोई भगवान अग्नि का आश्रय ले तो आग का आश्रय लेने से क्या होगा? शीतम भयम तमोअप्येत, शीत जाएगा, भय जाएगा और अंधकार जाएगा। जंगल में साधु लोग बैठते हैं ना, जरा सी आग जला लेते हैं जिससे भालू उसके पास नहीं आता। अगर आग जलती रहे तो भालू 1 मील के भीतर नहीं आएगा, और भालू कभी आक्रमण करे तो एक दियसलाई की तिल्ली जलाओ वो तुरंत भाग जाएगा, फिर आपके पास नहीं आएगा। धौलपुर से आगे बाड़ी रोड पर मैंने कथा की शिव पुराण की, तो वहाँ बहुत भालू थे। पहाड़न में गांव में कथा नहीं थी, पहाड़ है और इतने झुंड झाड़े करील सब पेड़ है माठिया। उन महात्माओं ने बताया कि महाराज तुम 2-4 मिल के जाओ करो लैट्रिन करे इस जंगल में, पर हर एक माचिस राखो अपनी जेब में। मैंने क्यों महाराज? के भालू आक्रमण करते हैं, और एक तिल्ली जरा के उनकी तरफ फेंक देना, फिर उनका पता नहीं रहेगा कहाँ चले गए। ये तो यही बीती बात है हमारे सामने, बिल्कुल ठीक बात है। वही वो बनाने। हाँ, तिल्ली जलाओ वो तुरंत भाग जाएगा। शायद उसको यह डर रहता है कि यह आग कहीं मेरे ऊपर पड़ जाएगी, तो जैसे कंबल जलता है ना, ऐसे ही मैं भी जलकर भस्म हो जाऊंगा। उसके शरीर पर विशेष बाल आपने देखे या गांव में आ जाते हैं, जिनको रीछ कहते हैं ना, वो भालू। आग के पास शेर नहीं आता, सांप नहीं आता, और अपने शरीर को ठंडक लगती है तो ठंडक चली जाएगी, और अंधेरा होगा। धुआं तो जलता ही रहता है ना, महात्माओं का जो जंगलों में रहते हैं चेतता रहता है, उसमें लकड़ी डालते रहते हैं, और अंधेरा होगा तो वह भी दूर हो जाएगा। अग्नि के सेवन का यह फल है। इसी प्रकार संत की सेवा करो, क्या जाएगा? यह जो जाड़ा लगा हुआ है ना, जड़ता और भय, माने नरक का भय, पाप का भय, ये ठंड लग रही है सब है, ये ठंड है, स्वर्ग का भय, पुण्य का भय, यह तो साधुओं की मुट्ठी में ही है। जरा सी भभूत उठाकर भी साधु किसी को दे दे, उसको फिर स्वर्ग नरक पुनर्जन्म का डर नहीं रहेगा। ठीक है। यह छुड़ाना हो तो उनके लिए चुटकी बजाना मात्र है। चलो टाइम है वो। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम। शांति शांति शांति। महात्मा गांधी को कितना नाम सही नाची बेटा पंची में कहता है, कोई न्यू ना जानने का कहाँ है। जन को महात्मा गांधी कौन पूछ रहे हो पंडित जी? अपने सुख के काजी प्रियतन करनो चाहिए सब, और दुख की निवृत्ति के काजी। बिना ज्ञान के दुख जाता ही नहीं किसी का, क्या साधु है जाते हैं गृहस्थ में, वो उस ज्ञान से तुम अनविज्ञ में क्या करूँ। थोड़ा सा तो चपटाना चाहिए ना ज्ञान का, सोना है तो कोई पड़ेगा क्या करें। जो करना चाहिए उसको आप करते नहीं, जो न करना चाहिए वहाँ में और बगड़ गए। साले में हमारी करेगा।
के समय इस तरह की ऐसी टिप्पण लग गई है। हाँ पंडित गिना छूट बिना छूटे जाके तो आपको भया बालक ये तो तुम्हें अब आए गई सत्संग बालक बच्चन छोड़ दिएगो धने छोड़ दिएगो पर या ऐश्वर्य थोड़ो ही छोड़ दियोगे तुम ऐश्वर्य का मैं मित्रों या काका को जाकर मिल लगा कछु नहीं बस नहीं आपको कोई बनना कोई संस्कार पंडित जी जानतू है गिना बात नो के कोई भैया भाभी कोई रोटी न देगो न कोई भतीजो ससुर रोटी दे रहे हो जानते खूब पर गुना छूट सबे जानते पागल हो रही वो तो हम कह दें कहीं यार देशा मत जा ओ मानती है राम राम भीतर न जान दूंगा बाहर घर तुम क्या समझ रहा थी ये और तुमने इतनी बढ़िया बात सुनाइए कि हमने माता मन पे सुनी ना है और तुमने खूब सुनाइए पर हमने कह रहा है कि एक बार भीतर चली जाए तुम्हारी तो गारंटी है साल भर तक सुनाओ। हाँ बात तो बढ़िया है वो बात बढ़िया है पर भीतर न जान दूंगा स्वामी अच्छी लगी है तुम्हारी तो जे ऐसा ही संसार है गलती काउ की ना तो बहुत भारी की उड़ारी हुई है कौन पद्मनाभ भगवान की है वो केरल में है वो त्रिवेंद्रम त्रिवेंद्र पद्मनाभ स्वामी है नाम तो भगवान की मूर्ति है वो महाराज जी उसकी हीरा सोना जवाहरात इतने लगे हैं कि उसकी मूल्यांकन नहीं हो पा रहा लोगों में। हाँ कि कितने हैं कीमत पैसा वाली लगा देता लाला विदेशों के फेल हो गए उसमें लगाई इतना है भगवान की दिव्य मूर्ति है वो लेटे हुए हैं दिखाऊँ तो सबन दिखाई दियो मुँह का दिखाई रही हो वहाँ पे डाल दिए वो सबन देख लेंगे का बात है ग्रुप में तो डाल दिए ऐसी मूर्ति अब बनाई जा रही है सोने की है ले ले देख ले ऐसी मूर्ति अब बनाई भाई पैदा ना लाला दो तो दांत दिख रहे हैं ज़्यादा पुरानी बक्का सफेद दो तो दांत दिख रहे हैं अलग बिल्कुल और बिल्कुल अलग अलग है सब नेत्र आँख बिल्कुल ऐसी लग रही अब ऐसी बनावट हो रही है मूर्ति इतना खजानों का आया वो सोना